अरे ओ चाचा जी, आज कोई कहानी सुनाओ चाचा जी। बहुत दिन हो गए, आपने कोई कहानी नहीं सुनाई। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें एक पास के गांव की कहानी सुनाता हूँ। एक भूतिया कहानी। सुनाओ ना चाचा जी, हम भी भूतिया कहानी सुनना चाहते हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो सुनो ये कहानी। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई की कहानी। गांव के पूर्वी छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी घनी जटाएं दूर से किसी जिंदा चीज की तरह दिखाई देती थी। गांव के लोग शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि उस पेड़ के नीचे रात को एक परछाई चलती है, धीरे, बिल्कुल चुपचाप, जैसे जमीन पर उसके पाँव ही ना हो। गांव में एक बरसात की रात अचानक आकाश में बिजली चमकी। उस चमक में उस परछाई को देखा गया। कोई नहीं समझ पाया कि वह कौन थी, लेकिन उसके दिखते ही हर घर का दरवाजा थरथराने लगा, मानो हवा नहीं, कोई अदृश्य ताकत उसे धकेल रही हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक मुसाफिर की रहस्यमय मौत हो गई थी। उसका सामान वहीं पड़ा मिला था, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। तभी से लोग मानते थे कि उस मुसाफिर की बेचैन आत्मा वहां भटकती है। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आधी रात में गांव के कुएं से छपाक की आवाज सुनाई देती, जबकि पानी बिल्कुल शांत होता। कभी घरों की छत पर किसी भारी चीज के दौड़ने की आवाज आती, लेकिन छत पर जाकर देखने पर वहां सिर्फ धूल और पैरों के निशान मिलते। इन निशानों का आकार इंसानी पैरों से बड़ा था, जैसे किसी लंबी परछाई ने वहां कदम रखे हो। एक रात गांव में भयानक सन्नाटा था। हवा स्थिर थी। तभी पीपल के पेड़ के नीचे एक हल्की सी रोशनी जगमगाने लगी। रोशनी धीरे धीरे फैलती गई और उसकी चमक में जमीन पर एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा साया उभर आया। वह साया धीरे धीरे उठने लगा और ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने शरीर में अपना आकार धारण शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में वह परछाई पेड़ के तने से अलग होकर आगे बढ़ने लगी। उस रात जिस किसी ने घर की खिड़की उस दिशा में खुली थी, वहां के लोगों ने एक ही बात महसूस की, जैसे उनकी आंखों के सामने कोई अदृश्य चेहरा झुझक रहा हो, उन्हें घूर रहा हो। पर्दे अपने आप हिलने लगे, दियों की लौ कांपने लगी और हवा में सड़े पत्तों की गीली मिट्टी से तेज दुर्गंध फैल गई। अगली सुबह गांव के लोग सब इकट्ठा हुए तो देखा कि पीपल के नीचे मिट्टी खुदी थी, जैसे किसी ने रात में उसमें उंगलियां गाड़कर खुरच खुरच कर कुछ ढूंढने की कोशिश की हो। खुरचाई मिट्टी के बीच पुरानी लोहे के चैन पड़ी मिली। चैन ठंडी थी, लेकिन उसे छूते ही ऐसा लगा कि मानो किसी ने अभी अभी उसे पकड़ा हो। एक रात गांव का दक्षिण हिस्सा पूरी तरह अंधकार में डूब गया। तापमान अचानक इतना गिर गया कि लोग अपने घरों के भीतर कांपने लगे। उसी समय पीपल के पेड़ के नीचे से एक लंबी दर्दनाक कराह उठी। कराह इतनी तीखी थी
कि सुनते ही रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो जाए। ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा बरसों पुरानी पीड़ा से चीख रही हो। करा के रुकते ही गांव के हर कुत्ते ने एक साथ भौंकना बंद कर दिया। अगला ही पल ऐसा था जिसमें पूरा गांव मिनट सो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, सिर्फ एक भारी दम घोटू खामोशी। सुबह हुई तो पाया गया कि पीपल के नीचे मिट्टी फिर से उखड़ी थी, लेकिन इस बार मिट्टी के बीच एक गहरा निशान बना था, मानो शरीर के बराबर आकार का, जैसे वहां कोई लेटा हो और फिर वहां से गायब हो गया हो। उसके चारों ओर पेड़ की जटाएं इतनी फैली हुई थी मानो उन्होंने किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की हो। लेकिन रात के समय अक्सर वहां से धीमी खूरधरी आवाज सुनाई देती रहती, जैसे कोई परछाई अभी भी खोज रही हो, शायद अपना खोया शरीर या शायद कोई नया मेहमान। उस घटना के बाद गांव ने उस क्षेत्र को पूरी तरह बंद कर दिया। पेड़ के पास जाना तो दूर, लोग दिन के उजाले में भी वहां देखने की हिम्मत नहीं करते थे। समय बीत गई, लोग बदल गए, पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन उस पीपल के नीचे की परछाई कभी नहीं बदली। आज भी जब वहां हवा शांत होती है और अंधेरा गहराता है, तो वहां किसी के चलने की धीमी आहट सुनाई देती है, बिल्कुल उसी मुसाफिर की तरह इसकी मौत हुई थी, लेकिन जिसे मौत के बाद भी चैन नहीं मिला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।